हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अक्सर हमने सुना है कि कभी किसी का दिल इस हद तक मत दुखाना कि वो इंसाफ के लिए भगवान की तरफ देखने लगे, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी लड़ाई भगवान को सौंप देता है तब जस्टिस का सबसे कठोर और सबसे सही रूप प्रकट होता है। इस दुनिया में सबसे डेंजरस वो इंसान होता है जो टूटा हुआ होता है लेकिन कुछ कहता नहीं। वो इंसान जो सब सहता जाता है लेकिन अंत में अपने पेन को भगवान के हवाले कर देता है। जब ऐसा होता है तब जस्टिस हम इंसानों के हाथ में नहीं रहता, फिर भगवान खुद जस्टिस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी के दिल से निकली आसमान तक पहुंचती है तो उसका असर कितना डीप हो सकता है? क्या सच में कर्मा का हिसाब होता है? क्या बद्दुआएं लाइफ को बदल सकती है? अगर आपने कभी किसी को इतना दर्द दिया है कि वो अपनी तकलीफ लेकर भगवान के पास चला गया, तो ये वीडियो आपको वो सच दिखाएगा जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। हमारी लाइफ में जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ गलत बिहेवियर करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ड्स और एक्शंस न केवल उस व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं बल्कि कभी कभी उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल सकते हैं। हम सब अपनी अपनी लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से गुजरते हैं और हर किसी का दिल और दिमाग किसी न किसी तरह के स्ट्रगल से जूझ रहा होता है। जब हम किसी के इमोशंस को हर्ट करते हैं तो हमें यह अंदाजा ही नहीं होता कि वे व्यक्ति उस पेन को कितनी गहराई से महसूस कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक दिन जब उस इंसान का दिल इतना दुखी हो जाता है तब वह बिना किसी और रास्ते के भगवान से हेल्प की रिक्वेस्ट करता है, और यही वह टाइम होता है जब भगवान उस इंसान को स्ट्रेंथ देते हैं और उसकी मदद करते हैं। हम कभी ना कभी अपने एंगर, अपनी नर्वसनेस या किसी भी रीजन से दूसरों को हर्ट करते हैं। हम शायद ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति बहुत पावरफुल नहीं है या वह हमें रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भीतर से बहुत गहरी पेन से गुजर सकता है। जब हम किसी के दिल को तोड़ते हैं, जब हम उसके इमोशन से खेलते हैं, तो हम उस पेन का हिसाब नहीं समझ पाते जो वह व्यक्ति अपने दिल में छुपा कर भगवान से मदद की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति इतने गहरे पेन से गुजरता है कि वो भगवान से प्रेयर करता है तो यह एक वार्निंग होती है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे कर्म कभी न कभी हमें वापस मिलते हैं। वे व्यक्ति जिंदगी के उन कठिन मोड़ों से गुजरने के बाद जो कभी उसका हिस्सा हुआ करते थे रिकवर करता है और एक नई स्ट्रेंथ के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। भगवान उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं, उसे जिंदगी का सही रास्ता दिखाते हैं। भगवान के पास जाने का मतलब सिर्फ किसी से हेल्प मांगना नहीं, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं और उसकी सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि वह भगवान से हेल्प मांगता है, तो भगवान उस इंसान के भीतर एक नई पावर का संचार करते हैं। वह व्यक्ति अब अपने जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखता है। भगवान उसे उसकी पेन से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। यह समय एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी होती है जहां वह इंसान खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महसूस करता है। भगवान का जस्टिस हमेशा सही टाइम पर आता है। भगवान का जस्टिस बिना किसी हरी के पूरी तरह से लॉजिकल और ऑनेस्ट होता है। जब कोई इंसान भगवान से जस्टिस की गुहार करता है तो भगवान उसे वही स्ट्रेंथ देते हैं जो उसे अपने पाथ पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए। कर्मों का रिजल्ट एक ऐसा सच है जिसे हम कभी ना कभी फील करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई मिस्टेक्स करता है, लेकिन इन मिस्टेक्स का रिजल्ट हमें एक ना एक दिन फेस करना पड़ता है। यह जीवन का वो पार्ट है जो हमें टीच करता है कि हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई आउटकम जरूर होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने किसी को हर्ट किया और हम आसानी से एस्केप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। भगवान हमारे कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं और उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमें सही या गलत का रिजल्ट मिलता है। यह रूल जीवन के हर एस्पेक्ट में काम करता है। जब हम किसी को पेन देते हैं तो हम इस सच को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें एक दिन वही पेन वापस मिलेगा। हमारे कर्मों का हमेशा हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। किसी को इतना परेशान ना करें कि वे जस्टिस के लिए भगवान से प्रेयर करें। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत होती है कि हमारा ये एक्शन उस इंसान की लाइफ पर किस तरह इफेक्ट डाल सकता है। जब किसी के दिल में इतना गहरा पेन होता है तो वह भगवान से मदद मांगता है, तो उस इंसान के लिए भगवान का जस्टिस वही होता है जो उसे चाहिए।
कभी कभी यह हमें ये रियलाइज कराता है कि हम जिनसे बैड बिहेवियर कर रहे हैं वो भी ह्यूमन है और उनके भीतर भी इमोशंस है। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम रियली उस इंसान को वह पेन देना चाहते हैं जो हम उसे दे रहे हैं। हम कभी ना कभी बदला लेने की फीलिंग से प्रेरित होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें भी उसे उसी तरह का पेन देना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बदला लेना केवल हमारे अंदर की शांति और सुकून को छीन लेता है। बदला सिर्फ एक एंडलेस साइकिल को जन्म देता है जिससे ना हमें शांति मिलती है और ना ही सच्ची जीत। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यदि हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यही कर्म हमें हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में रिटर्न होकर मिलेंगे। भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर आता है। जब कोई हमें धोखा देता है, हमें हर्ट करता है और हमें लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का न्याय पूरी तरह फेयर और एक्यूरेट होता है। जब हम किसी को मेंटली या फिजिकली परेशान करते हैं तो वह इंसान भगवान से मदद की गुहार करता है और भगवान उसकी हेल्प करते हैं। इस समय हमें अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान का न्याय जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा तुरंत नहीं आता। भगवान समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा सम्मान और दया से पेश आना चाहिए। हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि यही कर्म हमें लौट कर मिलता है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। हमें कभी भी किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचाने से पहले उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब कोई इंसान किसी के साथ इतना इनजस्टिस कर दे कि वह कंप्लीटली शैटर्ड हो जाए तब उसकी सोल तड़प उठे और जब उसके पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स ना बचे तो वह इंसान अपना पेन भगवान के हवाले कर देता है। यह वह मोमेंट होता है जब जस्टिस की जिम्मेदारी ह्यूमन से ऊपर उठकर सिर्फ भगवान के हाथों में चली जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़ा खतरनाक होता है वो इंसान जिसका दिल तुमने दुखाया और वो कुछ नहीं कर सका। तुम सोचते हो कि वो शांत हो गया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कोई रिवेंज नहीं लिया, लेकिन क्या सच में तुम बच गए? जब कोई इंसान इतना पेन झेलता है कि उसके अंदर की चीखें शब्दों में भी नहीं ढल पाती, तब वह सीधे भगवान से अपना जस्टिस मांगता है। बड़ी खतरनाक होती है वो साइलेंट चीखें जो बिना आवाज के निकलती हैं, वो आंसू जो दुनिया से छुप कर गिरते हैं और वो दुख जो किसी के दिल से तब निकलता है जब वह पूरी तरह से हेल्पलेस होता है। तुमने किसी का ट्रस्ट तोड़ा, उससे झूठी उम्मीदें दी, उसे यूज किया, उसे धोखा दिया, लेकिन वो कुछ ना कर सका। वो चुप रहा, शायद इसलिए कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, या इसलिए कि वो तुमसे प्यार करता था, या शायद इसलिए कि उसने तुम्हें अपना समझा था। लेकिन जब पेन हद से ज्यादा बढ़ता है तब इंसान अपने जख्मों को इंसानों से नहीं भगवान से शेयर करता है। बद्दुआ कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स में घूमती रहती है जब तक वह अपना जस्टिस पूरा ना कर दे। तुमने जिसे रुलाया, जिसे धोखा दिया, जिसे तोड़ा, वह कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसकी सोल ने तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल भेज दी है। यूनिवर्स में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई तुम्हारी बद्दुआ का डायरेक्ट इफेक्ट ना देख पाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें रियलाइज होगा कि कुछ तो बदल रहा है। तुमने किसी को चीट किया, तुम खुद सबसे बड़े धोखे में जीने लगोगे। तुमने किसी को पेन दिया, तुम्हें भी वही पेन किसी और फॉर्म में मिलेगा। तुमने किसी को छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। तुमने किसी की ट्रू फीलिंग्स को गेम समझा, एक दिन तुम्हारी डीप फीलिंग्स का भी मजाक बनेगा। ये सब इसलिए नहीं कि वो इंसान रिवेंज लेना चाहता था, बल्कि इसलिए कि यूनिवर्स का बैलेंस कभी भी इनजस्टिस को टिकने नहीं देता। भगवान का जस्टिस हमेशा सही होता है। हम यह सोचते हैं कि जिसने हमें पेन दिया उसे तुरंत उसका फल मिल जाए, लेकिन भगवान हर चीज का हिसाब रखते हैं। कभी कभी भगवान जस्टिस में डिले इसलिए करते हैं ताकि वह सही टाइम पर सही रूप में मिले। जब टाइम आएगा तो तुम्हें अपने एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह पनिशमेंट तुम्हारे पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है। भगवान देरी से जस्टिस करते हैं, लेकिन जब उनका जस्टिस आता है तो वो कंप्लीटली फेयर होता है। कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसे माफ कर सकते हो, लेकिन जब कोई इंसान टूटकर भगवान के सामने रोता है और कहता है अब तू ही इंसाफ कर, तब समझ लो कि अब इंसाफ होने ही वाला है। तुम यह सोच सकते हो कि वह इंसान वीक था, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी।
उसने खुद को भगवान के हवाले कर दिया, और जब भगवान किसी के लिए लड़ते हैं तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसलिए किसी को इतना मत तोड़ो कि वे अपनी लड़ाई भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि जब भगवान खुद इंसाफ करते हैं तो उनका जस्टिस सबसे कठोर और सबसे सही होता है। आजकल की दुनिया में जब सब कुछ इतना तेजी से बदल रहा है, हम अक्सर दूसरों के दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में हर किसी का दिल कहीं ना कहीं टूट रहा होता है। आजकल के इस टाइम में लोग अकेलेपन और मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं। कोई दिखावे के लिए हंस रहा है, लेकिन भीतर से उसकी सोच चुपचाप चिल्ला रही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का दिल दुखाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी चुप भी कितनी डेंजरस हो सकती है? जब कोई इतना दुखी होता है कि उसके पास वर्ड्स नहीं होते, तब वह अपने पेन को भगवान के हवाले कर देता है। ये वही मोमेंट होता है जब जस्टिस अब ह्यूमन के हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथों में चला जाता है। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम किसी के साथ गलत बिहेव करते हैं, बिना ये सोचे कि उसका पेन कितना डीप हो सकता है। उसकी वॉइस का इफेक्ट होता है, यूनिवर्स लिसन, और भगवान अपनी पूरी पावर के साथ जस्टिस करते हैं। आजकल के इस दौर में जब हर कोई खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी के दिल में पेन डालना कभी सही नहीं होता। कभी किसी को इतना परेशान मत करो कि वह अपना पेन भगवान के पास छोड़ दे, क्योंकि जब भगवान किसी के लिए लड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, एक्शंस का हिसाब होता है, चाहे हम उसे देख पाए या नहीं। कभी किसी को इतना मत तोड़ दो कि वह भगवान से जस्टिस की दुआ करे यार। आजकल की हसल में हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जो भी करते हैं उसका एक असर होता है, वह चाहे अच्छे एक्शंस हो या बैड। किसी को चोट पहुंचाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम सच में उसे ये पेन देना चाहते हैं जो हम उसे दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन हमें भी अपने एक्शंस का फल मिलना है। तो दोस्तों, ऑलवेज रिमेम्बर, कभी किसी को इतना मत हर्ट करो कि वह जस्टिस के लिए भगवान से प्रे करे, क्योंकि जब भगवान जस्टिस करते हैं तो उनका जस्टिस सबसे सही और सबसे पावरफुल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बच गए, लेकिन रियलिटी यह होती है कि वह भगवान हिसाब रख रहे होते हैं। जिसका दिल तुमने दिखाया और जो तुमसे कुछ कह नहीं सका, उसकी चुप्पी सबसे ऊंची पुकार थी। जब कोई इंसान अपने इंसाफ के लिए भगवान के पास जाता है तो वह जस्टिस तय होता है, चाहे देर हो लेकिन अंधेर नहीं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें। कौन जाने, शायद ये किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर आप ऐसी ही और गहरी और सच्ची बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। याद रखिए, दुनिया का हर कर्म लिखा जा रहा है और हर कर्म का हिसाब होगा, चाहे इंसानों के द्वारा ना हो लेकिन भगवान के द्वारा जरूर होगा। धन्यवाद। राधे राधे।